जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल प्रश्न ये उत्पन्न हुआ है कि किसी शिष्य ने प्रश्न किया अपने गुरु जी से कि क्या व्रत रखने से वाकई में कोई फायदा होता है। आज भी बहुत से मनुष्यों के मन में ये प्रश्न है। अरे पुराने जमाने के हमारे बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनि पितृगण ऐसे ही थोड़ी नियम बना के चले गए, ऐसे ही थोड़ी संस्कार डाल के जा रहे, परंपरा बना दी कि कब जो है हमें नवरात्रि में उपवास रखना चाहिए, 30 त्योहारों पर उपवास रखना चाहिए, निर्जला एकादशी बना दी। तो उपवास का कहीं न कहीं पर तो शरीर से संबंध है। शरीर की शुद्धिकरण के लीजिए, शरीर की ऊर्जा बनाए रखने के लिए कह लीजिए। तो प्रश्न उनने किया है कि व्रत रखने से क्या वास्तव में फायदा होता है, या यह सिर्फ एक शरीर का जो सिस्टम है, पाचन क्रिया, उसको सुधारने का एक मात्र तरीका है। अब इसका उत्तर हम इस तरीके से दे रहे हैं कि शायद आपको समझ में आ जाए। कोई घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे। प्रकृति का पहला नियम क्या बोलता है कि आप जितना दुख भोगते हैं उतना ही सुख भी मिलेगा। यानी सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी सिक्का पूरा तब ही होगा जब उसमें चित भी होगा, पत भी होगा, और जीवन भी तभी ही पूर्ण माना जाएगा जब उसमें सुख भी हो और दुख भी हो। यानी अपने शरीर को कष्ट देने और भोजन का त्याग करने जैसे बलिदान का लाभ हो तो होना ही है, क्योंकि यहां हर एक्शन का रिएक्शन निश्चित होता ही होता है। परंतु व्रत का असली अर्थ तब सिद्ध होता है जब आपने जिस भोजन का त्याग किया वह भोजन वास्तव में किसी भूखे व्यक्ति को खिलाया हो। मतलब आपने अपना भोजन, अपने हिस्से का भोजन किसी जरूरतमंद को खिला दिया हो, इसलिए आज आप भूखे हैं। यह है वास्तव में व्रत। अगर आप इस तरह के व्रत में और सच में विश्वास रखते हैं तो आप वास्तव में महान हैं। आपके द्वारा किए गए व्रत का फल निश्चित रूप से आपको मिलेगा ही मिलेगा, और इसका जो लाभ होगा वो आपकी कल्पना के बाहर की बात होती है। आप सोच भी नहीं सकते हो। और इस प्रकार का जो व्रत है वो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण भी करता है। अगर आपने आज भोजन नहीं खाया और भोजन बचा लिया
तो दुनिया की नजरों में भले ही आप बहुत बड़े उपासक बन गए, साधक बन गए, परंतु आपने प्रकृति को धोखा दिया है। क्योंकि जो भोजन आपने त्याग किया है वह भोजन किसी और को खिलाना है। इसलिए नवरात्रि में एक नियम बनाया गया है। क्या नियम बनाया गया? कि यदि आप नवरात्रि में उपवास कर रहे हो तो आपके हिस्से का जो भोजन है वह भोजन गौ माता को भरपेट भोजन के रूप में कराया जाए। यानी खली, चूरी, भूसा, दलिया ये सब ला करके गाय को खिलाया जाए। तो गाय भोजन करेगी, यानी आपने अपने भोजन का त्याग करके गाय को भोजन करा दिया, बस आपकी उपासना साधना सक्सेस हो जाएगी। तो कोई भी उपासना करो, कोई भी साधना करो, कोई भी व्रत करें, इन सब में हम जो चीज त्यागते हैं वही चीज किसी दूसरे भिखारी व्यक्ति को खिलाना ही वास्तव में व्रत है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।